कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन जो है मुसलसल बेकाबू है और गुज़िश्ता अगर हम सिर्फ 5 माह की बात कर लें तो 72 अफराद जान से हाथ धो बैठे, जिनके बारे में कहा गया कि जी मज़ाहमत की है। और IG सिंध ने लेकिन एक बात बड़ी अहम की, उन्होंने कहा कि जी मकामी लोगों को पुलिस में होना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से बात भी कर सकते हैं। गुज़िश्ता रात एक वाक़या पेश आया, गुज़िश्ता रोज़ सरीना मोबाइल मार्केट कराची का, और वहाँ एक यूट्यूबर टिकटॉकर थे, वो पाकिस्तान भारत मैच के हवाले से कमेंट्स लेने के लिए वहाँ गए थे। तो उन्होंने गार्ड से कहा तो उन्होंने उनको ज़ाहिर बात हुई और उसके बाद उन्होंने उनको गोली मार दी। सर, इस तरह के जो वाक़यात हैं, एक तो ये गार्ड जो रखती हैं सिक्योरिटी कंपनीज़, ये ट्रेनिंग याफ्ता होते हैं नहीं होते, लाइसेंस किस तरह जारी हो जाते हैं इन कंपनीज़ को, क्या कहेंगे? ये अदम बर्दाश्त है, क्या चीज़ है ये एक तो सबसे पहले मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, ये बहुत ही दिल दुखाने वाला वाक़या है। एक नौजवान जो अपना काम कर रहा था उसको इतनी सी बात पे गोली मार देना एक पागलपन का मुजाहरा। और मैंने इसकी तहकीक की, मुझे पता लगा 2 दिन पहले उस दुकानदार ने अपने दूसरे जो सिक्योरिटी गार्ड ने दूसरे दुकानदारों को बोला था, अरे मुझसे असला ले लो, मेरा दिमाग आजकल ख़राब है, मैं किसी को गोली मार दूंगा। उसकी मेंटली जो सतह थी वो इस तरह तक गिर गई थी कि वो मारने मुड़ने की बात कर रहा था। अब उसे गर्मी बर्दाश्त नहीं थी, उसके घर के हालात क्या थे, वो एक उसको साइको पेशेंट था, उसको आपने गन थमा दी यार, और गन थमा दी और उसको छूट दे दी, किसको भी मारे, लाइसेंस टू किल। इस किस्म के ये सिक्योरिटी कंपनीज के जो गार्ड्स होते हैं ना, जब कोई डाकू गुजर रहा होता है तब तो उन पे उनसे चलती नहीं है, और इस किस्म के वाक़यात होते हैं। सिक्योरिटी कंपनीज को रीचेक करना चाहिए, फौरन एक्शन होना चाहिए तमाम सिक्योरिटी कंपनी का, इनका ऐसे लोगों का लाइसेंस मनसूख करना चाहिए जो ना तजर्बेकार विदाउट ट्रेनिंग किसी को सिक्योरिटी गार्ड रख लेते हैं और उसके हाथ में असला थमा देते हैं, लोगों की मौत थमा देते हैं। इस किस्म की चीज़ें बाहर मुल्कों में, किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्कों में, किसी भी तहजीब याफ्ता मुल्कों में ये नहीं होता। वहाँ तो पुलिस के पास भी गन्स नहीं होती हैं, एक अलग स्क्वाड होता है ट्रेन, जब ज़रूरत होती है तो उसको कॉल किया जाता है। यहाँ तो हर सिक्योरिटी गार्ड के पास एक आपके पास घर है और वो खड़ा हुआ है, एक आदमी जा रहा है, उसने 6 गार्ड ढाटा बांध के पीछे बिठाए हुए हैं, उनके पास लाइसेंस है कि नहीं, असले का उनके पास है नहीं, ये भरम चीज़ें ये इस शहर में ख़त्म होनी चाहिए। एक आदमी का खून नाहक गया है, इसका ही आप इससे ही कुछ खुदा न खाता फ़ायदा उठा के अब ही इस पर कुछ एक्शन ले लें, और इस पर एक्शन होना चाहिए। मैं इस पर भरपूर दरख्वास्त करता हूँ कि तमाम सिक्योरिटी कंपनी का दोबारा से लाइसेंस मनसूख करके दोबारा से शुरू किया जाए, जो इस काबिल हो उनको किया जाए, वरना नहीं किया जाए। अब क्या कहेंगे रिजवान साहब, माशरे में बढ़ता ये अदम बर्दाश्त है, असले की नुमाइश भी है, और सिक्योरिटी कंपनीज इस तरह की गार्ड्स को भर्ती कर लेती हैं ट्रेनिंग जिनकी नहीं है, फिर जिनका जहनी तवाज़ुन भी ज़ाहिर इससे लगता है ये ख़राब था। और सरीना मोबाइल मार्केट का ये वाक़या, साद अहमद थे जिनको मार दिया, बेरोज़गार थे और ज़ाहिर दाल रोटी चलाने के लिए यूट्यूब पर और टिकटॉक पर इस तरह की वीडियोज़ बनाकर चाहते थे कि घर का दाल दली चल जाए। ये अंधुनाक वाक़या पेशा है, क्या कहेंगे आप? मैं किसी भी ऐसे शख्स को नफ्सियाती करार देकर उस मुजरिम को जुर्म छुपाने की कोशिश नहीं करूँगा। वो कातिल है, वो कातिल है और वो कातिल है। मैं किसी भी ऐसे शख्स को कि जिसने कत्ल किया है उसको मैं कह दूँ ये तो नफ्सियाती था, इसने मार दिया, इसका मतलब है कि आप तो मुजरिम का साथ दे रहे हैं, जुर्म को साथ दे रहे हैं कि यार आप उसका कोई बहाना निकाल रहे हैं कि उसको कोई राह फरार मिल जाए। यहाँ पर मोबाइल ना देने पर मार दिया जाता है, यहाँ पर मोबाइल वीडियो बनाने पर मार दिया जाता है। वो कहा जाता है कि इस शहर का अलमिया ये हो चुका है कि तेरी जानिब बेनिगाहों का इशारा जाएगा, अहले शर को शर पसंदी पर उभारा जाएगा। आज एक कुत्ते ने दूसरे कुत्ते से कहा भाग वरना आदमी की मौत मारा जाएगा। ये इस शहर का अलमिया हो चुका है कि यहाँ किसी भी बहाने बस कत्ल हो जाए, कत्ल कर दिया जाए।